आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं? और मैं क्या कहूं, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। याद कीजिए, जब गोवा में पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई हो, ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहां है? आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है? और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय। आज क्या डॉलर लुढ़क रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है, टैरिफ लग रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉर्न के आने का रास्ता खोला जाए, दूध के आने का और दूध के प्रोडक्ट्स का रास्ता खोला जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगता है स्वीकार कर लिया है। आपके जो महागठबंधन का मैनिफेस्टो है, प्रधानमंत्री ने उसको रेटलेस बताया कल जब वो रैली संबोधित करते बिहार में। अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को किलर कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि अमेरिका जैसा देश उनके प्रधानमंत्री को किलर क्यों कह रहा है। सर, बिहार में विपक्ष के समर्थकों की हत्या की जा रही है। एक बड़ी बीजेपी की सरकार में किसी की भी हत्या हो सकती है। आप में ही कोई अपराधी हो गोली मार दे, आपने तो लाइव देखा है। सर, और इस चैनल ने तो देखा है। नहीं, इसने नहीं, वो है ही नहीं है। सर, सरदार पटेल की जयंती है, आज प्रधानमंत्री गुजरात में हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है सरदार पटेल की लेगेसी को नहीं माना और आतंकवाद के सामने झुक गई। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह आज हम आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां देश को एकजुट किया, रियासतों को खत्म किया, देश हमारा कैसे मजबूत दिखाई दिया। और लौह पुरुष, किसान के लिए खड़े रहना, इसीलिए सरदार पटेल की उपाधि मिलना, उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी, जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस की बात करते हैं ना, वो आप खुद जानते हैं। अच्छा सर, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। वोट को गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम वोट बनवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना भी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दे। और आप सोचिए कितने जातिवादी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, आचार्य नरेंद्र जी को याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आचार्य नरेंद्र जी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे, कि जातीय का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरदार पटेल भी एकजुट कर करके इस देश को एकजुट बना रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे सरदार पटेल जी के रास्ते पे चल रही, तो बताइए बीएलओ ही इन्होंने किसी भी पीडीएस समाज के लोगों को नहीं बना रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आर प्योर मसाला।